नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। इस वक्त आपको बड़ी खबर बताते हैं कि किस तरीके से शीना मर्डर केस में पुलिस रोज कर रही है नए खुलासे। इस मर्डर मिस्ट्री की कहानी में शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी के आसपास घूम रही है। अब आपने इस खास अपने शाम खास शो में इंद्राणी की कहानी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें शीना मर्डर केस में इस वक्त एक बड़ा खुलासा। शीना के गायब होने से पहले मुंबई आया था मिखाइल। पुलिस को बताया शीना के मर्डर से कुछ दिन पहले वो मुंबई आया था। मां इंद्राणी शीना और राहुल की सगाई से नाराज थी। इंद्राणी ने मिखाइल को 24 अप्रैल को जब बुलाया तो उस वक्त वहां संजीव खन्ना भी मौजूद था। मिखाइल का दावा है कि उसे ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया गया, जिससे उसे बेचैनी महसूस होने लगी और वो वहां से भाग निकला। साहिल जोशी इस वक्त हमारे साथ है। साहिल, ये मिखाइल का जो खुलासा है, तो ये ड्रिंक्स में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया, किस ओर इंगित कर रहा है? पहले बुलाया फिर नशीला पदार्थ मिलाया गया, क्या ये किस ओर डायरेक्शन दे रहा है? ये सर दो चीजें निकलती हैं। एक कि इंद्राणी मुखर्जी और खन्ना ने उसको कहा कि तुम मुंबई आओ और मुंबई में हम डिस्कस करना चाहते हैं कि राहुल और शीना की शादी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ये बात यहाँ पर पुलिस के सामने साफ हो गई है। जो हमने खबर चलाई कि राहुल मुखर्जी और शीना बोरा का ये एंगेजमेंट दिसंबर 2011 में देहरादून में राहुल के घर पे हो चुकी थी। उसके बाद अप्रैल में ये कॉल आता है मिखाइल को। मिखाइल मुंबई पहुंचता है 24 अप्रैल 2012 को। जो दावा इसका है, मिखाइल का दावा है कि 24 अप्रैल 2012 को वो इंद्राणी मुखर्जी के वर्ली के घर में मौजूद था और वहाँ पर उसको ये कहा गया कि हम डिस्कस करना चाहते हैं कि राहुल और शीना की शादी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। और उस वक्त मिखाइल को उसका ये दावा है कि उसको एक ड्रिंक दिया गया, जो पीने के बाद उसका सर चकराने लगा। तब तक इंद्राणी और संजीव खन्ना निकल गए। 6:30 बजे जो पुलिस की थियरी है उसके मुताबिक 6:30 बजे उसी दिन शाम को इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना बांद्रा में मिले थे और उसके बाद उसको किडनैप करके वहां से ले गए और उसकी हत्या की गई। तो उसी वक्त शाम के समय पे मिखाइल उनके घर में था। मिखाइल का कहना है कि जैसे ही उसको पता चला कि वो निकल गए हैं और उसका सर चकरा रहा था, उसको कुछ आशंका इस पूरे मामले को लेकर और वो घर से बाहर भाग निकला। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये पहली बार वो क्यों कह रहा है? इससे पहले उसने ये बातें बताने की कोशिश क्यों नहीं की? दूसरा, पुलिस उसको ये जानना चाहती है उससे कि उसने कोशिश क्यों नहीं की शीना को ढूंढने की या शीना के वेयर अबाउट्स ढूंढने की, शीना कहाँ है, उसका फेसबुक अकाउंट एक्टिवेट नहीं, ये सब क्यों नहीं उसने किया? उससे भी उसके बारे में पूछताछ होगी। लेकिन ये जो उसका कहना है साहिल, ये जो आप सवाल बोल रहे हैं वाकई में एक बड़ा सवाल है कि आखिर उसने ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की, कुछ इन चीज को परस्यू क्यों नहीं किया? शीना बोरा मर्डर कांड में पुलिस की जांच चंद कदम आगे बढ़ी। आज शीना के कंकाल के सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे। इस मामले में पुलिस ने इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी का बयान खारिज कर दिया है और माना जा रहा है कि पीटर मुखर्जी से भी जल्दी पूछताछ हो सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संपत्ति विवाद भी हो सकता है शीना के कत्ल की वजह, क्योंकि इंद्राणी को अपनी दूसरी बेटी विधि के आर्थिक हक को लेकर चिंता थी। बेटी शीना बोरा का कत्ल और इल्जाम मां इंद्राणी मुखर्जी पर। मौजूदा वक्त में देश के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर कांड में कई किरदार शीना नाम की गुत्थी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन जिस शख्सियत पर रहस्य की सबसे भारी चादर पड़ी है वो इंद्राणी मुखर्जी ही है। इंद्राणी इस वक्त मुंबई पुलिस की हिरासत में है। शीना बोरा हत्याकांड में पूछताछ के कई दौर पूरे हो चुके हैं, लेकिन इंद्राणी ने अभी तक अपनी बेटी की हत्या का गुनाह कबूल नहीं किया है। हालांकि मुंबई पुलिस ने साफ इशारा कर दिया है कि कातिल शीना की सगी मां इंद्राणी ही है। पुरानी कहावत है, अर्श से फर्श पर गिरना। इस वक्त इंद्राणी इसकी सबसे सटीक मिसाल है। कुछ वक्त पहले तक इंद्राणी मुखर्जी की गिनती देश की सबसे सफल बिजनेस वुमेन में होती थी, लेकिन आज उनके दिन और रात जेल की सलाखों में गुजर रही है। बेशक इंद्राणी अपनी बेटी की कातिल साबित हो जाए, लेकिन इंद्राणी की अनसुनी कहानियों का खुलासा भी हैरान करने वाला है। वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी ने इंद्राणी की जिंदगी का अनजाना पन्ना आज तक के सामने खोला।
groups of people. She said when she was quite young, her father walked out of the house and was never seen again. Her mother then, sort of shades of Hamlet, went on to marry the father's brother. She says she never got on with her stepfather, that her stepfather molested her, that at quite a young age she therefore walked out of home because her mother would not take her side. She went off to Calcutta, was very young, met this guy, this Khanna person who's now much in the, that's right, met him, married him, had Vidhi, was very unhappy with him. इंद्राणी मुखर्जी अपने आप में किसी पहेली से कम नहीं। इंद्राणी के ड्राइवर श्याम राय और इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना ने शीना के कत्ल में हाथ होने की हकीकत स्वीकार कर ली है, लेकिन पुलिस के मुताबिक इंद्राणी इस सबसे बड़े गुनाह में साझीदार बनने की बात को कबूल नहीं कर रही। इंद्राणी नाम की गुत्थी को सुलझाने में मुंबई पुलिस पूरी शिद्दत से लगी है, लेकिन इस बीच शीना बोरा हत्याकांड की जांच चंद कदमों की दूरी तय कर चुकी है। मुंबई पुलिस ने रायगढ़ से शीना के कंकाल को बरामद कर लिया है। आज शीना के कंकाल से डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजा जाएगा। मुंबई पुलिस इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी से भी पूछताछ कर सकती है। इस केस में शीना के छोटे भाई मिखाइल से भी मुंबई पुलिस को अहम सुराग मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। देहरादून से शीना का पासपोर्ट भी मुंबई पुलिस ने हासिल कर लिया है। अभी भी मुंबई समेत दूसरे शहरों में भी शीना मर्डर की जांच चल रही है। We have recovered the skeletal remains today. Tomorrow we shall be dispatching for the DNA test. शीना के कत्ल से जुड़ा हर किरदार अपनी भूमिका पर मोहर लगा चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंद्राणी इससे दूर है। क्या इंद्राणी के अजीबोगरीब इतिहास ने उसे इतना मजबूत बना दिया है कि सबसे अहम आरोपी होते हुए भी उसकी जुबान ने अपनी भागीदारी पर हामी नहीं भरी है? मुंबई से शम्स ताहिर खान, साहिल जोशी और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। शीना मर्डर की सबसे पुरानी आरोपी इंद्राणी मुखर्जी का इतिहास धीरे धीरे बेपर्दा होता जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गुवाहाटी के अपने घर में परी बोरा उर्फ इंद्राणी ने 16 साल की उम्र में ही बगावत कर दी थी। अपने ऊंचे सपनों को साकार करने के लिए इंद्राणी ने पहले शिलोंग, फिर कोलकाता और आखिर में मुंबई का सफर तय किया। किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल होगा कि इंद्राणी मुखर्जी अपनी ही बेटी की कातिल भी हो सकती है। हालांकि फिलहाल इंद्राणी का इकबाल जुर्म नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी वक्त मुंबई पुलिस शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री की एक एक परत को खोल सकती है। वैसे हम आपको बता दें कि हर वक्त रौनक बिखेरते इस चेहरे के पीछे कई राज हैं जो हैरान करने वाले हैं। छोटे से शहर गुवाहाटी से देश की मशहूर बिजनेसवुमन बनने की कहानी भी चौंकाने वाली है। गुवाहाटी में उपेंद्र बोरा और दुर्गा रानी बोरा की बेटी थी परी बोरा, जिसे दुनिया आज इंद्राणी मुखर्जी के नाम से जानती है। ऊंची ख्वाहिशों को पंख बनाकर 16 साल की उम्र में ही परी बोरा ने घर से बगावत कर दी। जद्दोजहद से मैट्रिक की परीक्षा पास की और शिलोंग के लेडी केन कॉलेज में दाखिला लिया। शिलोंग में ही परी की मुलाकात सिद्धार्थ दास से हुई। वही सिद्धार्थ दास जिसे इंद्राणी की बेटी शीना और मिखाइल का पिता माना जा रहा है। इंद्राणी के परिवार के करीबी दोस्त बताते हैं सिद्धार्थ दास और इंद्राणी बिल्कुल पति पत्नी की तरह ही नजर आते थे। सच ये भी था कि परी बोरा यानी इंद्राणी की शादी कम उम्र में ही हुई थी। बोरा परिवार के नजदीकी दोस्त ये भी बताते हैं कि इंद्राणी अपने पति सिद्धार्थ के साथ अक्सर गुवाहाटी में स्कूटर पर घूमती हुई नजर आती थी। दोनों के साथ उस वक्त तकरीबन 2 साल की शीना इंद्राणी की गोद में होती थी। शिलोंग और गुवाहाटी में इंद्राणी के संघर्ष का दौर लंबा चला। कभी प्राइवेट कंपनियों में नौकरी के लिए भटक रही थी, तो कभी जगह जगह इंटरव्यू दे रही थी। इसी दौरान वो कहां और कब गायब हो गई, किसी को पता नहीं चला। वो अपने दोनों बच्चों शीना और उसके भाई मिखाइल को भी छोड़ गई। अब परी इंद्राणी बनने के रास्ते पर थी।
90 के दशक में गुवाहाटी की परी इंद्राणी बनकर कोलकाता पहुंच चुकी थी। यहां उसने संजीव खन्ना से शादी कर ली। वही संजीव खन्ना जो आज शीना मर्डर कांड का तीसरा आरोपी है। हालांकि दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों को गुवाहाटी में शादी के बारे में कुछ पता नहीं था। इंद्राणी की अनजानी कहानी में अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। संजीव खन्ना से शादी के बाद बेटी विधि भी दुनिया में आई, लेकिन सच ये भी है कि इंद्राणी के सपनों की उड़ान के खांचे में शायद संजीव खन्ना भी फिट नहीं बैठे। इंद्राणी अचानक कोलकाता छोड़कर सपनों के शहर मुंबई आ गई। माया नगरी में इंद्राणी की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। स्टार इंडिया में नौकरी शुरू की और इसी दौरान इंद्राणी की पीटर मुखर्जी से मुलाकात हुई। मुलाकात 2002 में शादी में तब्दील हुई, लेकिन 13 साल बाद वक्त का कारवां ऐसा भटका कि अब जिंदगी सलाखों के पीछे गुजर रही है। गुवाहाटी से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में इंद्राणी मुखर्जी के सपनों को तब पंख मिले जब उनकी मुलाकात स्टार इंडिया के सीईओ पीटर मुखर्जी से हुई। 2002 में दोनों की शादी हुई और फिर इंद्राणी के करियर में कामयाबी का नया मुकाम कैसे हासिल किया, आइए आपको बताते हैं। इंद्राणी की ख्वाहिशें उसे गुवाहाटी से शिलांग, शिलांग से गुवाहाटी, गुवाहाटी से कोलकाता और फिर कोलकाता से मुंबई ले आई। मंजिल तक कदम पहुंच चुके थे। शायद अब मुकाम हासिल करने की बारी थी। ये कहानी अगर नफरत की आग में झुलसते इंसानी रिश्तों की है तो एक लड़की के परी से विलन बनने की भी है। जो इंद्राणी मुखर्जी इस वक्त अपनी ही बेटी के कत्ल के इल्जाम में मुंबई पुलिस के शिकंजे में है, गिरफ्तार हो चुकी है, जिसे एक विलन के तौर पर देखा जा रहा है, उसी इंद्राणी को कभी उसके घर के लोग प्यार से परी बुलाते थे। मुंबई में इंद्राणी स्टार इंडिया में एचआर कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही थी और यहां उसके बॉस थे पीटर मुखर्जी। वो पीटर मुखर्जी जिन्हें मीडिया का बादशाह कहा जाता है। स्टार इंडिया की एचआर कंसल्टेंट और सीईओ के बीच अफेयर शुरू हो चुका था। दोनों की एक दूसरे के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी थी। एक दिन पीटर मुखर्जी ने इंद्राणी को प्रपोज कर दिया और 13 साल पहले 2002 में पीटर मुखर्जी और इंद्राणी की शादी हो जाती है। हम आपको बता दें कि शादी के वक्त पीटर 46 साल के थे और इंद्राणी 30 साल की। उधर गुवाहाटी में जब शीना को इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की शादी के बारे में पता चला तो वह अखबार में अपनी मां की पीटर के साथ फोटो देखकर रो पड़ी थी। इधर इंद्राणी ने पीटर से शादी तो कर ली, लेकिन आधा सच आधे झूठ के साथ। वैसे दोनों को ही एक दूसरे के अतीत से कोई सरोकार नहीं था। शादी के बाद इंद्राणी को पीटर मुखर्जी ने बिजनेस पार्टनर भी बना लिया। सपनों की ऊंची उड़ान लेकर 16 साल की इंद्राणी अपने घर से भागी थी। उसके सपने ऊंचे थे और वो शोहरत के आसमान में उड़ना चाहती थी। गुवाहाटी की इस परी के सपने मुंबई में तब साकार हुए जब उसने मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी से शादी की। इसके बाद नामी गिरामी लोगों की फहरिस्त में उसका नाम लिया जाने लगा। पीटर ने 2007 में 9X चैनल शुरू किया। इस कंपनी में वो खुद चेयरमैन बने और इंद्राणी को INX मीडिया की सीईओ बनाया। इंद्राणी को दुनिया भर में किसी भी ब्रॉडकास्ट कंपनी का सबसे कम उम्र का सीईओ बताया गया, लेकिन बाद में एक विवाद की वजह से इंद्राणी की साख पर बट्टा लगा और 2009 में पीटर और इंद्राणी दोनों ने ही INX से इस्तीफा दे दिया। कुछ साल शोहरत के बाद, गुमनामी का चोला ओढ़ने के बाद इंद्राणी फिर से सुर्खियों में है, लेकिन अपनी ही बेटी के कत्ल के आरोपी के तौर पर। मुंबई से विद्या और सुप्रतीम बनर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए।